नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह जीवात्मा यानी कि मनुष्य जीवात्मा जब इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो एक जन्म कुंडली उसकी जो बनती है, तो वह जन्म कुंडली में मनुष्य जीवात्मा के शरीर के जो पंच महाभूतों का शरीर है उसकी भूमिका क्या है और वह जन्म कुंडली में वह तो शरीर के कौन से भिन्न भिन्न अंग को दर्शाता है, इसके बारे में आज हम थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि यह है पहला स्थान, यहाँ क्या है, यह चेहरा है, इसको जन्म लग्न कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो स्थान है और 12वां स्थान जो है यह हमारी दाहिनी आँख है और यह बाई आँख है। आगे चलते हुए जब यह तीसरा स्थान है और 11वां स्थान है तो यहाँ पर क्या है, ये कान, दोनों कान दर्शाते हैं हमारे। फिर आगे चलते हैं तो यह चौथा स्थान और 10वां स्थान, यह हमारे क्या है, फेफड़े है और यहाँ हमारा हृदय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां जो स्थान है जन्म कुंडली में वह हमारी लीवर को, जठर को दर्शाता है और 9वां जो स्थान है वो हमारे क्या दर्शाता है, पेनक्रियास को दर्शाता है। अच्छा, और जो बीच वाला नीचे का जो स्थान है वो हमारा मूत्रपिंड है, दोनों किडनियाँ हैं, और यह है हमारा दाहिना पैर और यह हमारा बायां पैर। तो इस तरह से जो हमारी जन्म कुंडली में भिन्न भिन्न अंग जो हमारे दिखाती है, दर्शाती है, वह हमने समझ लिया। अब और आगे बढ़ के हम ये देखते हैं कि जन्म कुंडली जो है वह कैसे बनती है। चलिए देखते हैं। अब क्या है, यह जो यहाँ पर पूर्व दिशा हमने लिखी हुई है, देख बराबर है, नीचे पश्चिम है, यहाँ पर उत्तर है और यहाँ पर दक्षिण है। जब किसी जीवात्मा का माता के गर्भ से वह जन्म लेता है, पृथ्वी पर आता है, तो पूर्व दिशा में जो भी राशि होती है वह राशि यह प्रथम स्थान में लिखी जाती है, यह प्रथम स्थान है और यहाँ उसका जन्म लग्न, समझो कि मिथुन राशि है तो 3 अंक यहाँ लिखा जाता है। फिर एंटी क्लॉकवाइज 4, 5, 6 इस तरह से अंक लिखे जाते हैं। चलिए हम और चर्चा करते हैं विस्तृत स्वरूप में। तो जो है पहला जन्म लग्न स्थान वह क्या दर्शाता है, मनुष्य की स्वभाव और प्रकृति दर्शाता है। दूसरा जो स्थान है वह क्या दर्शाता है, धन, आय, कुटुंब, वाणी, यह दर्शाता है। आगे चलते हैं तो तीसरा जो स्थान है वह उस मनुष्य जीवात्मा के जो भाई भांडरों का सुख है, वो लेन देन है, कितना बनेगा नहीं बनेगा, यह सब के बारे में बताता है। चौथा जो चतुर्थ स्थान है वह एक तो स्थान होता है माता का। दूसरा जो मनुष्य अपने भौतिक जिंदगी में, जीवन में जो मकान, स्थावर संपत्ति वगैरह जो अपने इकट्ठी करता है, जिसमें रहता है, विस्तार करता रहता है, वह इसका स्थान है। 5वां जो स्थान है यह इसको त्रिकोण स्थान भी कहते हैं। देखिए, जब सबसे पहले जन्म लग्न जो हमने पूर्व दिशा में उदित हुआ वह हमारा एक त्रिकोण यहाँ से शुरू होता है। यह जो 5वां स्थान है यह हमारा पूर्व जन्म का भी स्थान है और इस जन्म में क्या है, शेर, विद्या, लॉटरी, संतान, प्रणय, ऐसे सभी कुछ दर्शाता है। अब देखिए 6ठा जो स्थान है ये हमारा रोग स्थान है। कौन से जीन्स लेके हम आए हैं, हमारे खुद के माता पिता के बोरो किए हैं, और सरकमस्टेंसेस, वातावरण में आके हमें कौन से रोग या शत्रु से, पूर्व जन्म के जो हमने किसी से अच्छा भला बुरा किया है वह शत्रु से हमारा निपटना होता है, वह है। 7वां जो स्थान है यह दर्शाता है हमारे विवाह जीवन, बराबर है, और भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप, और ज़्यादातर कोर्ट कचहरी से हमारा क्या रिश्ता रहेगा, हमें भटकना पड़ेगा, कुछ कानूनी दावपेच में आ जाना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए जब 8वां स्थान जो है यह है आयुष्य का स्थान। यहाँ पर हमारी आयुष्य नक्की होता है, कितनी सांस, कितनी वय से हम जीने वाले हैं। और यहाँ ये स्थान, इसके लिए भी एक जो है गुप्त वसीयत जो है यह मिलना है, इसके बारे में भी है। और एक त्रिकोण स्थान आता है जिसको हम कहते हैं धर्म यानी भाग्य स्थान, जिसको 9वां स्थान बताते हैं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिए 10वां स्थान जो है, जैसे हमने आगे बताया चतुर्थ स्थान माता का है, तो उसके सामने पड़ता हुआ यह 10वां स्थान जो है वह पिता का स्थान है। यहाँ पिता का सुख कितना मिलता है यह दर्शाता है। हमारी नौकरी, धंधा, व्यवसाय, यह सब जो 10वां स्थान हमें इससे माहितगार करता है।
आगे चलते हैं तो 11वां जो स्थान है वो कुदरती लाभ दर्शाता है। अब कुदरती लाभ क्या है? विंडफॉल गेन, हमारे संचित कर्म जो यहाँ से पूर्व जन्म के वो सीधी दृष्टि रखता है तो हमें कभी अचानक फल प्राप्त हो जाता है, यह है। और आखिरी जो 12वां स्थान जो है हमारी कुंडली, जन्म कुंडली में, वह है धन व्यय। हमारा जो आय आती है उसका व्यय किस तरह से कैसे जा रहा है, कैसे जाएगा, और हमारा जो है वो विदेश योग, परदेश योग वगैरह ये दर्शाता है। चलिए अब एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि यह त्रिकोण 3 स्थान बताए। एक तो हम जन्म लेते हैं वो, लेकिन हमारा जन्म होता है उसके पहले हम कहाँ से आते हैं? 5वें स्थान से, जो हमारा पूर्व जन्म है। पूर्व जन्म से हमारी यात्रा शुरू होती है पहले स्थान पे। इस जन्म में हमने जन्म लिया माता के गर्भ से और यहाँ हम आ गए, और हमारी यात्रा जो हमने पूर्व जन्म में जो गोल दर्शाया था, हमें सोच हम क्या संकल्प लेके आए थे, वह 9वां स्थान दिखाता है। अब देखिए हमें एक चीज समझनी है कि यह जो 3 स्थान है, देखिए पंचम भाव यानी क्या है कि माता के गर्भ में आने से पहले और माता के गर्भ में हम जब 3 भूतों से सूक्ष्म स्वरूप से चलते रहते हैं, भटकते रहते हैं, यानी कि अग्नि, वायु और आकाश। तो यहाँ क्या होता है, हम जो पिछले जन्म में हमने जो भी पाप पुण्य जो भी किए हैं, अच्छे बुरे कर्म, तो यह हमारे पूर्वज आत्मा जो जीवात्मा है हमारे, वह हमें एक ऐसे योगियों के पास, यानी अच्छे धर्म को समझाने वाले जो हमारे एक ऐसा ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, वहाँ लेके जाते हैं और हमें समझाते हैं कि हमारे जीवन का वास्तव में लक्ष्य क्या है। मनुष्य जीवन जो है वह आखिरी मंच है जहाँ से जीवात्मा आत्म साक्षात्कार कर सकता है। क्या कर सकता है? मनुष्य जो है जीवात्मा, वो मनुष्य जन्म लेके आत्म साक्षात्कार कर सकता है। और इसीलिए बार बार दोहराते हैं कि अगर हमारा जन्म जो हुआ है, हम संकल्प लेके आते तो हैं इस जन्म में भौतिक शरीर लेके पंचमहाभूतों का, उसमें पृथ्वी और जल को ऐड करते हैं। अब देखिए हमारी जो यात्रा है वह प्रथम स्थान से 9वें स्थान की ओर गति करती है। वो उसके लिए हमने संकल्प लिए थे कि हमने जब हमारे पूर्वज में लेके गए थे तो गर्भ में और गर्भ के पहले हमने यह जाना था, कुछ ज्ञान प्राप्त किया था, और हमारी जो गलतियां पिछले जन्म की थी वह उसे हमें नहीं दोहराएंगे और हम आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ेंगे, यह संकल्प करके हम आए थे। लेकिन क्या होता है, हमारी यात्रा प्रथम स्थान से 9वें धर्म के स्थान तक जाते जाते कभी अपनी अतृप्त इच्छा वासनाओं में फिर से भटक जाती है और हम 9वें स्थान की तरफ गति ना करते हुए फिर से हम वही त्रिकोण में पीछे की जगह मुड़ते मुड़ते हम योनि में भटकते रहते हैं। तो हमें ऐसे योनि में भटकते नहीं रहना है। हमें इस मनुष्य जीवन जो ईश्वर ने भेंट स्वरूप दिया है उसका हमें सही उपयोग करके आत्म साक्षात्कार करना है। बस तो आज के लिए इतना ही। और मैं जाते जाते फिर से आपको इतनी विनती करूंगा कि मेरी जो चिरंतन पटनी की YouTube चैनल है इसे कृपया आप लाइक करिएगा। लाइक करके अगर कहीं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।